अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह समाअत कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। एक बहुत बड़े सिपाही गुजरे हैं जिनका नाम सुनकर दुश्मन भी कांप जाते थे, और अगर आप मैदान में आपका सामना हो जाता तो दुश्मन आपके आगे से भाग जाते थे, क्योंकि आप बहुत बड़े सिपाही मशहूर थे और आपका नाम सुनते ही दुश्मन की टांगें कांप जाती थी और आपसे दूर चले जाते थे। एक दफ़ा आप इसी तरह जंग लड़ रहे थे तो काफ़ी सारे उन्होंने दुश्मनों की सफ़ें ढेर कर दी और सफ़ों को पार करते हुए आगे तक पहुंच गए। इसी तरह आप दुश्मनों में यानी कि दुश्मनों को फ़ौजों के अंदर आप नंगे जिस्म के लिहाज से मशहूर थे, यानी कि आप जिस्म पर ज़र नहीं पहनते थे और ज़रा भी नहीं पहनते थे, और ऊपर से तलवार ली और मैदान में पहुंच जाते थे। हालांकि दुश्मन अफवाज ज़रा भी पहनती थी और नेज़े भी रखते थे और ढाल भी रखते थे, लेकिन आपके पास कुछ नहीं हुआ करता था। आप जानना चाहेंगे इनका नाम क्या है? हज़रत ज़रर बिन अज़वर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बहुत बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी भी थे और बहुत बड़े जंगजू भी थे। एक दफ़ा आप हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जंग लड़ रहे थे। जंग में आपने काफ़ी सारे दुश्मनों को ढेर किया, तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि खुद एक बहुत बड़े जंगजू गुजरे हैं, आपका नाम सुनते दुश्मन कांप जाते थे, वो भी आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाते और कई दफ़ा आपने उनसे इनामात भी वसूल किए हैं। और इसी तरह एक दफ़ा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आप जंग लड़ रहे थे, तो जंग दुश्मनों के काफ़ी सारे तादाद थे, तो आप हज़रत अबू ज़र बिन अज़वर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मनों की सफ़ में घुस जाते हैं और घुसकर उनको काटते हुए आगे तक चले जाते हैं और मुसलमानों के यानी कि मुसलमान सिपाहियों से आप जुदा हो जाते हैं और अपने सिपाहियों से जुदा हो जाते हैं, अकेले ही उनकी सफ़ों में घुस जाते हैं। जब आप दुश्मनों को सफ़ों को चीरते हुए और उनको काटते हुए आगे तक पहुंच जाते हैं, जब आप दरमियान में चले जाते हैं तो वो दुश्मन आपको घेर लेते हैं और आपको यरगमाल बना लेते हैं, आपको अपने कब्ज़े में ले लेते हैं और आपको पकड़ लेते हैं, कैद कर लेते हैं। तो इसी तरह मुसलमानों तक जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक ये खबर पहुंचती है, तो आप ये अपने सिपाहियों को तरगीब दे रहे थे कि हज़रत ज़रर बिन अज़वर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कैसे बचाया जाए, दुश्मनों को कैसे रिहा किया जाए। अभी आप ये बता ही रहे थे मुसलमान सिपाहियों को और तरगीब ही दे रहे थे और दस्ता भेजने वाले थे कि एक नकाब ओढ़े सिपाही उनकी तरफ बढ़ता है, दुश्मनों की सफ़ों की तरफ बढ़ता है और उनको काटते हुए चले जाता है। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको देखा तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी तारीफ़ करे बग़ैर नहीं रहे और तारीफ़ की, और फिर मुसलमानों के दस्ते को कहा कि आप इसकी हेल्प करें, और ख़ुद भी आप चल पड़े। जब आप मैदान में जंग में चले जाते हैं और लड़ते जा रहे हैं और दुश्मनों के सफ़ों को ढेर करते जा रहे हैं, तो इसी तरह जब आप उस निकाब वाले शख्स यानी कि निकाब वाले के पास पहुंचते हैं तो आप पूछते हैं आप कौन हैं, तो वो नहीं बताता और फिर जब वो दुश्मनों की तरफ मुड़ जाता है। इसी तरह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी उसको बचाते और कभी वो आपको बचाते, यानी कि उनके तीरों से और नेज़ों से। तो इसी तरह जंग जारी थी। तो फिर आपने दूसरी मर्तबा उससे पूछा कि आप कौन हो, अपना नाम तो बताओ, अपनी शक्ल तो दिखाओ, लेकिन फिर वही दुश्मनों की तरफ चले जाते हैं और लड़ना शुरू करते हैं। जब आपने तीसरी मर्तबा पूछा तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने जब तीसरी मर्तबा पूछा तो उस नकाब वाली में से आवाज़ आया कि मैं ज़रर की बहन हूँ और मैं कैसे चैन से बैठ सकती हूँ जब तक आप मेरा भाई आज़ाद नहीं हो जाता। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो वो कहती हैं कि अगर मैं बता देती तो आप मुझे मना कर देते। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इसकी क्या ज़रूरत थी, हम जा रहे थे, हम लेके आ जाते, लेकिन
हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो औरत फरमाती हैं कि मैं कैसे चैन से बैठ सकती हूँ जब मेरे भाई पर मुसीबत आ गई। जब किसी भाई पर मुसीबत आती है तो उसकी बहन ही उसके पीछे आती है और उसको बचाती है। तो इसी तरह गोया मुसलमानों ने जंग लड़ी और हज़रत अबू ज़र बिन अज़वर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कैद से रिहा दिलाकर ही दम लिया और उनको आज़ाद करा लिया। तो जंग लड़ते ये थे एक बहादुर सिपाही जिनका नाम सुनते ही दुश्मन कांप जाते, और आपका नाम यानी कि आप नंगे जिस्म वाले बग़ैर किसी ज़राह के आप जंग लड़ते और इसी तरह जंग में चले जाते जैसा लिबास पहना हुआ होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन